NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। औद्योगिक निमरानी में जनता ने पकड़ा बड़ी मात्रा में मिलावटी यूरिया को पीसकर किया जा रहा बड़े पैमाने पर व्यापार। किसानों को नहीं मिल पा रहा यूरिया, वहीं कंपनी में यूरिया भारी मात्रा में मिला। कसरावत तहसील क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में कंपनी में बड़ी मात्रा में यूरिया पकड़ा गया, जहां बड़ी मात्रा में यूरिया को पीसकर पाउडर बनाया जा रहा था। उर्वरक निरीक्षक ब्रजेश सिंह ने मीडिया को बताया कि यहाँ पर एक मेटाडोर में खाद भरकर लाया गया था, जिसमें लगभग 300 से ऊपर बोरियां भरी हुई थी और कंपनी में लगभग अन्य 400 बोरी स्टॉक था, जिस पर कोई नाम अंकित नहीं था। दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज मुहैया नहीं करवाया गया, जिससे साफ होता है कि यहाँ फर्जी काम चल रहा था, जिसको लेकर मेटाडोर को पुलिस को सुपुर्द कर कंपनी सील कर FIR दर्ज की गई। वहीं एक और कंपनी है जहाँ पर टोमेटो केचप में बनता है, जहाँ मेन गेट पर कंपनी का नाम का बोर्ड नहीं पाया गया। साथ ही कंपनी के अंदर रखा हुआ टेक्निकल यूरिया को गलाने का काम चल रहा था। जब कंपनी परिसर में जाकर निरीक्षण किया गया तो कोई जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं था। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में स्थित महाकाल ट्रेडर्स में पिछले 4 महीने से ये फर्जी काम हो रहा था, जिसका ऑनर गुजरात का बताया जा रहा है। क्या किसान परेशान होते रहेंगे? जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके लिए यूरिया खाद का मिलना बहुत आसान है। खरगोन से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। संजय पाटीदार, ग्राम सुंदर, तहसील धर्मपुर जिला। ये निमरानी में फैक्ट्री में जो यूरिया खाद आपको मिला था, क्या कुछ जानकारी है? विगत 15 दिन से हमें जानकारी मिल रही थी कि यहाँ अवैध तरीके से यूरिया का भंडारण हो रहा है और उसको ग्राइंड करके आगे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। लगातार रेकी करने के बाद हमें जब पता लगा कि यहाँ गाड़ी भर के यूरिया आया है, तो आज सुबह 3-4 किसानों के साथ हम आए। यहाँ के थाना प्रभारी को हमने अवगत कराया और उनके साथ आके हमने यहाँ देखा तो यहाँ यूरिया गाड़ी भरा हुआ पाया गया। अब यहाँ देखने पे ये पता लगा कि इस यूरिया को ग्राइंड करके बोरियों में भर के अवैध भंडारण करके इसे अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। देखा यह गया है कि ये यूरिया अनुदानित यूरिया है। एक समय देखा जाए कि आज किसानों को यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लाठियां खानी पड़ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं किसान हितैषी सरकार चला रहा हूं, और ऐसी किसान हितैषी सरकार चलाएंगे कि यूरिया के लिए किसानों को लाठी मिले और व्यापारियों को यहाँ भंडारण किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। पाटीदार जी, एक और अन्य कंपनी में भी यूरिया पाया गया है, क्या कुछ? वहाँ आप उसका कह नहीं सकते हैं, उस पर अधिकारी देख रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टि से ये पता लगता है कि वो भी यूरिया है, उसका रूप बदला गया है, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया अलग से ही दिख जाता है और वो हमारे देखने से नीम कोटेड यूरिया ही दिख रहा है। तो मेरा एक अनुरोध है किसानों से कि ऐसा अगर होता है तो किसान खेती कैसे करेगा। एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सर, यहाँ पर क्या कार्रवाई की गई है? ये सर महाकाल ट्रेडर्स के नाम से एक बोर्ड मिला है, जिसमें बकाया तो कहीं लिखा नहीं है इस फैक्ट्री में। इंडस्ट्रियल निगरानी में 401 प्लाट नंबर पे है, जिसमें एक मेटाडोर आई है। मेटाडोर में जो है NFL की यूरिया है, जो खाली होकर जो है लूज करके फेंकी जा रही थी। तो अभी तो जो ढेर लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये जो है ना 268 बोरियों का ढेर है, और इसके अंदर मेटाडोर के अंदर जो है 43 बोरी सही और 2 बोरी कटी फिटी है, ऐसे 45 बोरी अंदर है। तो ये बोरियाँ जो जितनी हैं इसको हम जब्त कर रहे हैं। मेटाडोर को हम पुलिस के हवाले करेंगे। इस मेटाडोर के जो ड्राइवर हैं और जो मजदूर खाली करने वाले हैं उनके बयान लिए जा चुके हैं। ये टोटल फॉर्जरी का केस दिखता है, 420 का केस दिख रहा है, और इनके पास किसी प्रकार का एग्रीकल्चर का जो है लाइसेंस नहीं है। जो फर्टिलाइजर का लाइसेंस होता है वही जो है ना इस प्रकार की कार्रवाई करता है। सर, एक अन्य वो केचप फैक्ट्री में खाद पाया गया है जी। एक और अन्य केचप फैक्ट्री में खाद पाया केचप फैक्ट्री में वहाँ भी हमने निरीक्षण किया था। संजय पाटीदार साहब ने बताया था तो वहाँ गया था, लेकिन वहाँ टेक्निकल यूरिया है। वहाँ पे जो है कॉमर्शियल यूरिया कहते हैं, जो बाज़ार से आता है, तो उसको हम देख रहे हैं, उसके बिल वगैरह जांच करेंगे। अभी फूड इंस्पेक्टर को भी सूचना दी है। फूड इंस्पेक्टर उस पर जो केचप बन रहा है उसको देखते हैं कि एक्चुअली उसके पास उस कॉमर्शियल यूरिया का यूज किया है और कॉमर्शियल यूरिया किसके कारण बन रही है। अभी हम जो है ना, जो ये यूरिया आई है, जो NFL की कंपनी की आई है और जिस मेटाडोर से आई है, उस मेटाडोर को हम जब्त कर रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र से जो बोरियाँ सिंपल में पैक हो रही हैं, एक यहाँ ग्राइंडर लगा हुआ है, ग्राइंडर पर यूरिया को पीस रहे हैं, पीस के सिंपल बोरी में भर रहे हैं। तो ऐसी बोरियां भी सिंपल बोरियां पाई गई हैं जो यूरिया पीस के भरा गया है। ऐसी शंका है कि ये लोग जो है ना पीस कर और कहीं अन्य फर्टिलाइज़र पोटास या दूसरे पोटास के लिए कहीं अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ये टोटल जो है ना 420 का केस है और इन लोगों की FIR होगी, परंतु अभी इस मालिक का नाम पता नहीं चल रहा है कि ये मालिक कौन है। तो अभी हमारे जो सुपरवाइज़र का हमें नाम मिला और ये है, इन लोगों को हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और मालिक पर शीघ्र जैसे ही पता लगता है उसको मेन आरोपी बनाएंगे। कहाँ से लाया गया था कुछ इसकी? ये चूँकि इस बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं, हम तो इतना कह सकते हैं कि मेटाडोर पे इतना इस कंपनी का माल आया है
लेकिन अगर कोई लाया है तो वो ड्राइवर बता रहा है कि ये मनावर से आया है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से आया है। कि उनके बयानों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये मनावर से आया है, लेकिन जैसा भी आया वो गलत है। ये अवैध भंडारण है, अवैध परिवहन है और टोटल फॉर्जरी का केस है। ठीक है सर।